स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। सीमा सुरक्षा बल ने अपडेट कर दिया है नया नोटिफिकेशन नई भर्ती को लेकर। ग्रुप सी के ये सारे पद हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई की वैकेंसी अपडेट की गई है और भी वेरियस पोस्ट हैं जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। फॉर्म को कैसे और कब अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करके भेज देना है, यहाँ पे सारी डिटेल अपनी ये सारा डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। संपूर्ण विश्लेषण पाना है तो इस वीडियो को देखना होगा। नौकरी के लिए भी अपने जुनून को पैदा करना होगा और नौकरी पानी है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकर चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको ये 1500 प्रश्नों का एमसीक्यूज दिया गया है जिसमें कि आप बिहार दरोगा और बीपीएससी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो ये वॉल्यूम 1 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी जाएं, वहां से डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन को जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए उसका, वहां पे क्यूजेस भी कराए जा रहे हैं और आपके टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस भी दी जा रही है। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं यहां से। अब लेकर चलते हैं सीधे आपको बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। जी हाँ, हम हैं इसके ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे और इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई हियर पे क्लिक भी कर लीजिएगा और अप्लाई यहां से आप सीधे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट संख्या यहां से नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे डिटेल दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने का यहाँ पे आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ 29 दिसंबर रखा गया है, तो 29 दिसंबर से पहले आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन अपडेट दी गई है दोस्तों। आप सभी को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय से ये अपडेट दी जाती है। जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये वैकेंसी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। और ये ऑनलाइन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जहां पे आपको आवेदन करना है। ग्रुप सी का मैंने पहले ही आपको पद बता दिया है कि ये ग्रुप सी का पद है दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की डीएम जीडीई 3rd ग्रेड में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जनरल कैटेगरी की ही सिर्फ यहाँ पे पद है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ एक पोस्ट की अपडेट दी गया है यहाँ पे। आप सभी को बता दें कि इसके लिए सैलरी स्केल जो होगी आपकी कम से कम 29,000 से लेकर 92,000 तक की सैलरी स्केल होगी। 7 सीपीसी के आधार पे आपको दिया जाएगा लेवल 5 के मैट्रिक्स पे लेवल पे। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, बहुत ही अच्छी नौकरी है, यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। हाँ, जॉब प्रोफाइल जो है थोड़ा सा कठिन होता है इनका यहाँ पे, बट आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए दोस्तों। अगला पोस्ट है यहाँ पे एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, कारपेंटर का यहाँ पे आपको दिया गया है पोस्ट। यहाँ पे तो 2 पोस्ट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का और एक ओबीसी का पोस्ट है, टोटल मिला के, और एक एसटी कैटेगरी में पोस्ट है दोस्तों। यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, टोटल मिला के 4 पद है यहाँ पे। और इसका जो सैलरी स्केल होगा लेवल 4 का सैलरी स्केल होगा, 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी आपकी। और ये दोस्तों 81,000 तक की सैलरी आपकी जा सकती है। यहाँ पे एचसी प्लम्बर के लिए भी 2 पोस्ट निकाले गए हैं, बट जनरल कैटेगरी के लिए ही है पोस्ट और 2 पद ही हैं मात्र यहाँ पे। इसके लिए भी आप 7 जो मैट्रिक्स पे लेवल है आपका 4 है और 25,500 से लेकर आपकी स्टार्टिंग हो सकती है सैलरी की। 7 सीपीसी के तहत ही आपकी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कांस्टेबल की वैकेंसी है दोस्तों सेवरमैन का, और उसके अलावा कांस्टेबल की जनरल ऑपरेटर का भी पोस्ट है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किया गया है, जिसमें कि 24 पद हैं यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे एक सर्विसमैन और फॉर वुमेन के लिए 3 सीटें भी रिजर्व कर दी गई है। 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे मैट्रिक्स पे लेवल जो है आपका लेवल 3 का है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको अप टू डेट में पहले कर देना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। अगला पोस्ट है दोस्तों कांस्टेबल का ही यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जनरल मैकेनिक्स का पोस्ट है और यहाँ पे 28 पदों की टोटल वैकेंसी है। सेम कैटेगरी पे स्केल पे है, यहाँ पे लेवल 3 के मैट्रिक्स पे लेवल पे होंगे। 21,700 से लेकर 69,100 तक की सैलरी स्केल आपकी बन सकेगी। और आगे चलकर यहाँ पे है दोस्तों कांस्टेबल की लाइनमैन की वैकेंसी है, 6 पदों की टोटल वैकेंसी है, 11 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, और इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर देखें दोस्तों तो टोटल वैकेंसी तो यहाँ पे 72 है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं और एक सर्विसमैन और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का जो ब्यौरा है यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी अपडेट की गई है इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप क्लिक करके आवेदन भी जरूर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में अपडेट दिया गया है कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अपडेट दिए गए हैं। और सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप इंडियन होने चाहिए,
सिटीजन ऑफ इंडिया आप हो तभी आप इसके लिए आवेदन करें। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे हु हैज इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद द पर्सन विद द सपोज ऑफ लिविंग, मतलब अगर आपने शादी करने के बाद दूसरी शादी भी की है दूसरी पहली पत्नी के रहते हुए या फिर पति के रहते हुए, है ना, पुरुष और महिला दोनों के लिए है, तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं करने दिया जाएगा। हु हैविंग द स्पोज लिविंग हैज इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद द अदर पर्सन शैल बी एलिजिबल अपॉइंटेड अंडर दिस रूल। तो अगर आप यहाँ पे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं यानी कि इस एलिजिबिलिटी में है तो आप आवेदन मत कीजिएगा, आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ओके, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपकी एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है यहाँ पे। तो जो छात्र एएसआई के लिए आवेदन करेगा उनकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से भी 25 साल तक का सेम एज क्राइटेरिया है आपका फॉर्म भरने का। प्लम्बर के लिए भी सेम एज क्राइटेरिया है, यानी कि टोटल जितनी भी वैकेंसी अपडेट है 7 पद के लिए यहाँ पे इसमें 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया मांगा गया है दोस्तों। तो इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए एज को लेकर, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, तो ये नेशनल लेवल पे अगर आपका जो सर्टिफिकेट बना है SC ST OBC का तो उनको यहाँ पे दिया गया है एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST में, OBC को 3 साल के लिए, एक सर्विसमैन को 3 साल के लिए यहाँ पे दिया गया है, और एक सर्विसमैन OBC के लिए जो है यहाँ पे 6 साल ले सकते हैं, और एक सर्विसमैन SC ST के लिए यहाँ पे 8 साल तक का प्रावधान है यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन में। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो भी आपको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये पहला अपडेट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी को यहाँ पे दिया जा रहा है रिलैक्सेशन, बट आपका जनरल आपका गवर्नमेंट सर्वेंट में होना जरूरी है, मतलब कि आप सर्विस में हैं अगर आप चाहते हैं इधर आवेदन करना। तो अगर आप OBC में आते हैं तो 8 साल यही हो जाएगा, यही कैटेगरी है, जोड़ लीजिएगा हर कैटेगरी में 5 साल 3 साल अपना ऐड करके, ठीक है। ओके, तो ये सारा डिटेल है दोस्तों एज क्राइटेरिया को लेकर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पोस्ट ASI के लिए निकाला गया है दोस्तों, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए, तो मैट्रिकुलेशन का तो पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है 10th का तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपका ड्राफ्टमैनशिप में, सिविल को लेकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तभी आप आवेदन कीजिएगा इस पोस्ट के लिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे दोस्तों है डिप्लोमा, अगर आपके यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बट इसेंशियल यहाँ पे तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। डिज़ायरेबल यानी कि ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हम बात करें अगर HC कारपेंटर की, तो मैट्रिकुलेशन आपके साथ साथ यहाँ पे ITI भी होना चाहिए कारपेंटर में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। HC प्लम्बर, तो प्लम्बर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ प्लम्बर में आपका ITI होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। इसमें भी 3 साल का अगर है और लिखा गया ना, अगर है तो आप लगा सकते हैं, आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। कांस्टेबल सेवर मैन के लिए यहाँ पे दोस्तों अपडेट है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका यहाँ पे इंटर भी जो है आपका होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ सेवर वर्क सब्जेक्ट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोफेंसी टेस्ट लिया जाएगा इसका। और कांस्टेबल यहाँ पे पद है दोस्तों जनरल ऑपरेटर का, जनरेटर ऑपरेटर का, तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका ITI होना ज़रूरी है इधर। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के या डीजल मोटर व्हीकल में भी यहाँ पे आपका हो तो चलेगा, बिल्कुल यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक को लेकर यहाँ पे बात करें तो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए, अगर किसी भी बोर्ड से हैं आपके पास और भी पद हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, बट डीजल मोटर में आपका ITI होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट से भी कहीं से अगर आपने किया है अपना ITI तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही NCVT और SCVT का सर्टिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है, इस बात को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। कांस्टेबल लाइनमैन की अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो मैट्रिकुलेशन का यहाँ साथ साथ आपको ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन में 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ज़रूरी है, यहाँ पे भाई एंड लिख दिया गया है अब इसमें, तो लाइनमैन में आपको यहाँ पे जरूरी होगा देना यहाँ पे, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो मेजरमेंट में अगर हम देखें तो 165 सेंटीमीटर का मेल कैटेगरी में हाइट होना चाहिए, फीमेल में 157 तक चलेंगी। चेस्ट में हम देखें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर यहाँ पे आपका होना चाहिए।
वेट में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपका हाइट को लेकर और एज को लेकर। जी हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड अभी आपका यहाँ पे लिया जाएगा और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे वुमेन कैटेगरी को लेकर भी है। फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, जिसमें कि कारपेंटर, हेड कांस्टेबल, प्लम्बर और सेवरमैन के लिए है पोस्ट यहाँ पे, तो 165 सेंटीमीटर का हाइट आपका जरूरी है और महिलाओं के लिए 157 का। चेस्ट के लिए यहाँ पे 76 और फुलाकर 81 होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर का रिलेक्शन किसको मिलेगा? जिसका 20 साल से एज ऊपर हो चुका है, तो इसके लिए भी आप देख लीजिएगा, है ना, ध्यान में रखेंगे। वेट को लेकर यहाँ पे प्रोपोर्शनेट किया जाएगा आपके हाइट और एज को लेकर, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में इसको रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा सेम कैटेगरी में। बट यहाँ पे महिलाओं के लिए 46 kg के अंदर आपका वेट होना चाहिए, इस भी ध्यान रखिएगा, तो इधर आवेदन कीजिएगा। नॉट एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप 46 किलो से कम है, तो 46 किलो कम से कम होना चाहिए आपका एज वेट, है ना। तो यहाँ पे अगला पोस्ट है दोस्तों जनरेटर ऑपरेटर का और जनरेटर मैकेनिक्स के लिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, हाइट जो है 165 होना चाहिए आपका और महिलाओं का 157 होना चाहिए। चेस्ट की बात कर ले दोस्तों तो 76 बिना फुलाए और 81 फुलाकर आपका चेस्ट होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा आपको जो अगर आपका एज जो है 20 से पार है तो, ठीक है। वेट को लेकर महिलाओं के लिए सिर्फ बोला गया यहाँ पे कि 46 kg से नीचे नहीं होना चाहिए आपका वेट, ओके। अब दोस्तों ये सारा डिटेल है जो कि मैंने आपको अपडेट किया है। मेडिकल स्टैंडर्ड में जब जाएंगे आप तो आपका जो है आई साइट जो है वो चेक किया जाएगा। बेटर आई जो है N6 होता है, वर्स्ट आई जो है N9 होता है। बेटर आई जो होता है 6/6 और वर्स्ट आई जो होता है 6/9 का होता है। तो इसको आप फुलफिल करेंगे जब आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो टैटू वगैरह अगर आप लगवा चुके हैं परमानेंट, तो भाई आपके लिए नौकरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे आगे चलते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ और अपडेट कर दिया गया साइज को लेकर। साइज मस्ट बी लेस देन द 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। तो अगर यहाँ पे मेंशन किया गया ये साइज आपका इससे कम का है तो चलेगा, क्योंकि आजकल क्या है कि हर एक का फैशन हो चुका है। बट ये फैशन यहाँ पे अब नहीं रखें। अगर आप जुनून में हैं, आप चाहते हैं कि नौकरी मिले बीएसएफ की, तो ये सब फालतू के काम ना करवाएं अपने शरीर पे। इतना सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, इसको गुदवा कर अपने शरीर पे क्या दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। खैर ये सारी बातें हैं, अपडेटेड है, अपना अपना शौक है लोगों को। खैर यहाँ पे अपडेट है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट फेज दिया गया है रिटन टेस्ट के बारे में, जिसमें कि 2 भाग में आपका यहाँ पे टेस्ट होना है, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और पार्ट सी होगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें जनरल इंग्लिश में आपको दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होना है टोटल दोस्तों यहाँ पे, और 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, ये टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स को लेकर, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा। रिटन एग्जाम दोगे पोस्ट हेड कांस्टेबल को लेकर भी सेम यहाँ पे अपडेट है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स को लेकर, 2 घंटे का ये पूरा पेपर होना है आपका, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह भी इसमें शामिल है, ओके। क्वालिफिकेशन मार्क्स रिटन के अनुसार देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्रों को 45% कम से कम मार्क्स लेकर आने होंगे पास होने के लिए। SC ST को वहीं 40% पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट है वो ट्रेड्स रिस्पेक्टिव जो भी ट्रेड्स बताए हैं मैंने, उसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं इस जॉब को, ठीक है। सेकेंड फेज है आपका दोस्तों फिजिकल का जो है डॉक्यूमेंटेशन का है यहाँ पे, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का है, तो इससे आपको गुजरना होगा। और ये इसमें आपको रनिंग भी है, चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 10 मिनट में, और फीमेल के लिए 12 मिनट में है। स्टैंडर्ड बोर्ड जंप भी है यहाँ पे, 4 फीट 6 इंच का है मेल के लिए, और 3 फीट है महिलाओं के लिए। 6 फीट क्लियर डिच है यहाँ पे, और 4 फीट महिलाओं के लिए है। जंप भी है दोस्तों यहाँ पे 7 फीट, और 1 फीट अगर एक्स्ट्रा कूदते हैं तो आपको पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। महिलाओं के लिए 6 फीट का है ये जंप और रिच का अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अगला पोस्ट है कारपेंटर का और प्लम्बर का और सेवरमैन का, तो जिनके लिए रनिंग भी है यहाँ पे, लेकिन 6.5 मिनट में इनको दौड़ना है, थोड़ा सा टफ है यहाँ पे रनिंग इनका। फिर 800 मीटर की महिलाओं के लिए है, वहीं लॉन्ग जंप रखा गया है इनका 11 फीट का, 3 चांस मिलेगा आपको यहाँ पे। हाई जंप रखा गया है दोस्तों 3.5 फीट का, जो कि यहाँ पे महिलाओं के लिए भी रखा गया है 3 फीट का। महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट का है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपडेट है यहाँ से इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर, ओके।
तो ये सारे डिटेल से अगर आप गुजरते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब रही बात कि फॉर्म को कैसे और कब तक अप्लाई करना है, तो 29 दिसंबर तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है दोस्तों। 15 नवंबर से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 1 बजे से लेके रात के 12 बजे 29 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का फीस चार्ज आपसे लिया जा रहा है 100 रुपया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाइज और नेट बैंकिंग और डेबिट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही लिया जाएगा आपसे। वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, BSF सर्विंग पर्सनल एक सर्विसमैन एक्सपेंडेड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, यहाँ पे उनको फीस नहीं लगेगा इन लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिए। सिर्फ जनरल और OBC और EWS कैटेगरी के छात्रों को लगेगा यहाँ पे। रिक्रूटमेंट के लिए सेंटर्स आपको दिए गए हैं गुवाहाटी, कोलकाता, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, बेंगलुरु, गांधीनगर, इंदौर और जम्मू। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे इन सब के, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पे, और इस सेंटर्स पे जो है आपको ऑप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था इसके नोटिफिकेशन को लेकर। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है यहाँ पे तो आप इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये सारे एक्सटेंचर दिए गए हैं, नीचे आएंगे तो ये सारा एक्सटेंचर है जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट बनवाने के फॉर्मेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वहाँ से इसी फॉर्मेट में अपना जो है क्या सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इसको आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुँचाए हैं वो सारे डिटेल इस नौकरी को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।